नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है, 10 मिनट रहेगी। और यहाँ पे सुबह की पूजा पाठ तो हो ही गई थी मेरी। अब मैं दोपहर का काम अपना शुरू करती हूँ। खाना कन्हैया और गुड्डू खाएंगे सिर्फ। ऐसा तो सुबह मैंने दाल के पराठे बना दिए थे, लेकिन अभी गुड्डू को लग रही बाहर खाने की। और दोनों का प्लान बन रहा कि नहीं, हमारे लिए मत बनाना, हम बाहर ही खा लेंगे, मतलब बाहर से ही ला कर खाएंगे। अभी इसके चाचू जो कन्हैया में गए हुए हैं अमरावती, क्या जा रहे, मनी माजरा। तो इसने बात करी तो वगैरह कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा जब आऊँगा। तो अभी इसका बस खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने बोल दिया कि दही रखी, अगर मुझे कहोगे तो मैं पराठे बना दूंगी, अगर सब्जी वगैरह कहोगे तो आज दोनों का नहीं, हम बाहर से खाएंगे। क्या खाओगे गुड्डू, क्या बात हुई तारी? क्या खाओगे? छोले भटूरे? छोले भटूरे खा लेंगे। अच्छा तो जब मम्मा पापा नहीं खाते ना खाना, जब ही इनके मौज आवे फिर खाने में बाहर की। तो खैर जी, बच्चों का खाना तो अब मैं नहीं बनाऊंगी। अब मुझे बनानी है मिठाई, जो मम्मी ने गाँव में से मावा भेजा था। ये रात मैंने फ्रीज में रख दिया था, जो कन्हैया लेके आया। तो अभी मैं इसकी मिठाई बनाऊंगी। और मिठाई एक तो सिंपल मावे की भी बन जाती है, जो बिल्कुल सिंपल डलती है। और मैं सोच रही थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के बनाऊंगी, क्योंकि जो सिंपल मावे की बनती है ना, वो वाली मिठाई ज़्यादा मीठी सी लगती है मुझे, मेरे से खाई नहीं जाती। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए, थोड़े से ड्राई फ्रूट उसमें मिला सी दूंगी, तो वो उसके बना दूंगी। तो यहाँ क्या चलेगा, ये है बादाम, 100 ग्राम ही मंगाई, ज़्यादा नहीं। ये बादाम है, इसमें अभी मैं निकाल लूँगी ये काजू, मखाने और एक ये गोला। तो ये चीज़ें ही हैं बस। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। मावा ये रखा मेरे पास, और अभी मिठाई बना लेती हूँ। और लड्डू भी बनाने, पहले मिठाई बना लूँ, लड्डू का बाद में देखूँगी। ये है चुलाई, लड्डू बनाऊँगी इसके चुलाई के। आप तो करवा दोगे मेरे साथ हेल्प? हाँ, मैं तो करवा दूंगा। अच्छा, करवा दोगे। भूख लग रही क्या? आज पता नहीं कि भूख लगी, कल नहीं लगी, परसों नहीं 2 दिन नहीं लगी है। आज लगी। हाँ, चलो ये क्या लाए इसमें? अच्छा, ये कट्टे की मिठाई है क्या यार? अच्छा, तो ये भी लिया है। हाँ, इसे तो खा लें, ये तो खाई जावे। अरे यहाँ पे तो अगर दुकान पर जाओ ना, इतने ढू लग रहे हैं खाने के, उसके चिप्स वगैरह के, वे नमक के, सिंधे नमक के चिप्स वगैरह पूरे दुकान पे। उन्होंने कह रहे जी ये ले जाओ व्रत के। मैं कहा नहीं, हम नमक नहीं खाते, हम मिठाई खाते हैं। तो ये लेके आए। तो मिठाई सिंपल वाली भी बनाऊं क्या? बिल्कुल सिंपल मावे की, जैसी मर्जी बना। आपको कौन सी पसंद है? सारी बढ़ जाए, मैं वही बना दूंगी, समझ लियो। नहीं ये बनाओ, कौन सी ड्राई मैं थोड़ा सा, मेरे से ना वो जो सिंपल सी है वो थोड़ी मीठी ज्यादा सी लगे है मुझे। ये ड्राई फ्रूट हो या तो उसमें, या फिर सूजी आटा हो, या फिर लौकी हो, यही बना। तो यही बना दूँ है। तो गैस तो आपको ये नीचे रखवाना पड़ेगा, चाहे तो बाहर रखवा दो, चाहे यहाँ, टाइम लगेगा ना बनाने में। गुड्डू की ले तो लूंगी, खड़े खड़े नहीं होता ना फिर इतना काम। यहीं रखवा दूँ क्या? फिर नहीं यहाँ करो तो यहीं सी देखो। तो ना डालो, कह रही कंफ्यूज कर रही मुझे। अरे बाहर रखो या यहाँ रखो, नु बता एक साइड। तो रखवा तो बाहर रख के थोड़ा ही है, स्पेस ज़्यादा सा मिल जाए तो आराम से हो जाए काम। चलो जी, सिलेंडर रखते हैं हम बाहर गैस पहले, फिर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने रख लिया है बाहर गैस, मतलब दोनों ने रख दिया सिलेंडर, इन्होंने, मैंने गैस। और उसके बाद बस मैं जो भी सामान मुझे चाहिएगा वो सारा ला के रख लूँगी, जिससे कि मुझे बाद में ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। हालांकि कितना भी रख लो फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, फिर बार बार आगे बाहर आना, अंदर आना। और जब हम आराम के लिए तो रख लेते हैं गैस को बाहर, लेकिन फिर बार बार बीच में उठ कर जाना पड़े ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। और कई बार बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो हमें बार बार उठ कर जाना पड़ा, फिर ये सोचते हैं मैं इससे अच्छा मैं वहीं कर लेती। तो यही काम होता रहता है। चलो जी, खैर लग गए हैं। देखिए सामान मैंने सारा रख लिया, कढ़ाई वगैरह सब कुछ मैं धो के पूछ के सब ले आई हूँ। और अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मिठाई मावे वाली और ड्राई फ्रूट की। मावे की अलग नहीं बनाऊंगी, मिक्स करके ही बनाऊंगी दोनों चीज़ें। यहाँ जो ड्राई फ्रूट लेके आए हैं, सबसे पहले उनको खोल लूँगी और थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, देख लूँगी कि उसमें कुछ ना हो। कई बार जैसा
मखाने वगैरह में भी ख़राब मखाना होता है या फिर कुछ डली वगैरह आने का डर रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से कर ली है साफ़। अब कढ़ाई चढ़ा लिया, कढ़ाई में ऑयल डाल लिया और यहाँ मैं इनको सभी चीज़ों को करूँगी फ्राई। ज़्यादा नहीं, मतलब जो काजू है, बादाम है और मखाने। और बहुत ज़्यादा घी मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मावा मुझे डालना। अगर मैं घी की बनाती तो थोड़ा ज़्यादा यूज करती, और अगर मुझे मावा डालना तो इसमें आप मतलब आपकी मर्जी है। अगर आप घी डालना चाहे डाल सकते हैं, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लो, फिर इनको डाल लो पीस के। तो यहाँ मैंने काजू भून लिया, पहले हल्का सा कलर चेंज होने पर इनको निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने देखे बादाम डाल लिए। बादाम भी जब चटकने शुरू हो गए फिर मैं इनको निकाल लूँगी। उसके बाद इसी घी में जो बचेगा इसमें मैं डाल लूँगी वो मखाने। तो मखानों में भी मैं ज़्यादा घी नहीं डालने की, यूँ तो मखाने बहुत सारा घी खाते हैं अगर देखो तो मतलब फिर मैंने ज़्यादा नहीं डाला, जो बच रहा था उसी में ही थोड़ा सा डाल के भून दिए जब तक बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे ना हो जाए। तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है, देख लीजिए भून के। और उसके बाद थे ये गोले। एक तो मैंने मंगाया था, एक मेरे पास रखा था पहले ही। तो दोनों गोले मैं काट लूँगी क्योंकि गोला खाना अच्छा होता है, ये बताते हैं। तो थोड़ा सा यह है कि कमर वगैरह के दर्द भी रहता है मेरे को भी और इसके पापा को घुटनों में, तो इस वजह से मैं डाल रही। तो यहाँ पे मैंने दोनों गोले काट के तैयार कर लिए छोटे छोटे पीस में। आप चाहे तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने चाकू से काट लिए, इनको मैं मिक्सी में ही पीस लूँगी। तो सारा सामान देखिए मेरा तैयार हो गया, रोस्ट किया हुआ भी और जो काट लिए वो भी। अब मैं इनको मिक्सी में करूँगी हल्का हल्का सा दरदरा, बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल माइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का हल्का सा ही बनाना। आप चाहे तो मामजिस्ते में भी इसको कूट सकते हैं। तो मतलब एकदम नहीं मिक्सी को चलाना, मिक्सी चलानी बंद करनी तभी ये पिस जाएंगे। और अगर इसमें कोई यूँ लग रहा कि रह गया कुछ चीज़, उसको दोबारा हम डाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक करके मैंने सारी चीज़ें पीस के तैयार कर ली। बाद में पीस लिए ये गोला और इसको भी इसी के अंदर कर लिया है मिक्स। तो हमारा जो मटेरियल है वो सारा पीस कर हो गया है तैयार। तो अब आ गए हैं दोबारा फिर कढ़ाई पे। अब मैं यहाँ रखूँगी चाशनी बनने के लिए। यहाँ पे आधा किलो के लगभग तो मावा है मेरा, जिसकी मैं बनाऊँगी मिठाई। आधा से चाहे ज़्यादा ही हो, मतलब जो मावा लिया मैंने उसमें से आधा डाल लूँगी मैं इस मिठाई में। और 300 ग्राम के लगभग ये हैं सारी चीज़ें, बादाम और मखाने 300-400 के, क्योंकि 2 गोले भी थे। और ये सारी चीज़ें जो पिसा हुआ। तो मैंने इसी हिसाब से 1 kg चीनी ली है और इसमें आधा गिलास मैंने पानी डाल लिया। अब इसकी हम बनाएंगे चाशनी। सबसे मेन होता है जब भी हम मिठाई कोई भी बना लो, मावे की बना लो, ड्राई फ्रूट की बना लो, सूजी की, आटे की या लौकी की, सबसे मेन होता है चाशनी। बस चाशनी का ही पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मिठाई हमारी कोई भी बनके तैयार हो जाती है। तो इधर देखिए चाशनी हमारी बनने लग रही है। सब चाशनी का थोड़ा अलग अलग हिसाब होता है। जो हम मावे की मिठाई बनाएंगे उसमें हमारी जो चाशनी है वो 3 तार की होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी। और जो लौकी की बनाते हैं वो मैंने पिछली बार गांव में दिखाया था, वो तो बिल्कुल सूखी चाशनी बनानी पड़ती है, क्योंकि इसमें फिर वो मावा डाल के वो बिल्कुल पतली हो जाती है। और जो हम ड्राई फ्रूट की, आटे की, सूजी की ये बनाते हैं, इसमें हमें जो चाशनी वो थोड़ी पतली रखनी पड़ती है, सिर्फ 1 तार की। तो यहाँ मैं इसके अंदर मावा डाल लूँगी। ये मैंने गाढ़ी अच्छी चाशनी बना ली, लगभग 3 तार की, अच्छे से चिपकने लगी थी, चेक करके मैंने देख लिया। और अब ये देखिए मावा ले लिया, इसके पापा डालने लगे। अब मैंने इनको बुला लिया, मैं कहा थोड़ी सी हेल्प करा दो, क्योंकि ये मुझे लगातार कढ़ाई चलानी भी है और इसमें जो खोया है वो भी डालना। और ये खोया थोड़ा ठंडा है और चाशनी गर्म है। गैस मैंने बंद कर दी। जब मेरी चाशनी अच्छे से पक गई थी, 3 तार की हो गई थी, तब मैंने गैस बंद कर दी और थोड़ा थोड़ा करके मावा इसके अंदर डालते रहे और लगातार चला के इसको घुमाते रहे। बस ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी रुकना नहीं, घुमाते रहना जब तक कि मावा बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। गैस हम बंद कर देंगे, बंद गैस पे ही हमें ये थोड़ी देर घुमाते रहना। तो ये गाढ़ा सा होना शुरू हो जाता है, फिर ठंडा हो गया।
तो मावा तो मैंने इसके अंदर मिला दिया। अब बारी आ गई है जो ड्राई फ्रूट्स ये पीस कर तैयार करें वो डालने की। वो भी मैं इसी हिसाब से डाल लूँगी, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और पहले मेरा था कि कभी ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, तो जितने भी आएंगे इतने डाल लूँगी। और यहाँ पे बस इसके पापा देखे थोड़ी थोड़ी डाल रहे और मैं लगातार चलाती जा रही। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, एक तो चाशनी का और एक फिर मिक्स करना, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर 2 सदस्य हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये काम हो जाते हैं, अकेले को थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए बस सारा ही जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे पीस कर तैयार किए थे वो सारे ही इसके अंदर आ गए। पहले मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि मैंने चाशनी थोड़ी ज़्यादा बनाई ना इस वजह से। और चाशनी गाढ़ी थी, जब मावा डाला तो वो पतली हो गया था सारी चीज़। तो अगर हम ना मावा डालते तो फिर ये गाढ़ी हो जाती है एकदम। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली में ही ले लिया, घी लगा लिया था अच्छे से पहले ही। परात में मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि परात में मुझे लड्डू बनाने, इस वजह से। तो सारी 3 थाली में ये मिठाई आ गई है, और जो कढ़ाई में लगी है उसको भी अच्छे से साफ करके निकाल दूँगी। ये मिठाई बन के तैयार होगी। अब मैं इसको थोड़ी देर रख देती हूँ पंखे के नीचे, पता नहीं बस बन जमेगी या नहीं, वही रहता रहे जब तक जमती नहीं। तो इसको थोड़ी देर ये, क्योंकि इसमें मावा भी डला हुआ है ना, घी भी थोड़ा सा, तो इस वजह से मावे वाली बर्फी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको मैं पंखे के नीचे रख दूँ और थोड़ी देर में देखूंगी 10-15 मिनट में अगर जम गई तो देखते हैं क्या होगा। जब तक जमती नहीं ना यूं टेंशन सी रहो जा, उनका बना तो रही, पता नहीं बनेगी नहीं। जब मम्मी साथ में हो ना मेरे, फिर नहीं मुझे टेंशन रहती, क्यों दोनों का रहो जा, ना मेरे नाम होने की ना उनके। जब अकेले बना मैं तो फिर तो नहीं रहेगा, तू नहीं बनाई तो नहीं खराब करी, तो ये रहता है। तो मैं रख देती हूँ पंखे के नीचे। तो वो तो मैंने रख दिया है मिठाई फैन के नीचे, जिससे कि वो ठंडी हो जाए जल्दी। और अब बारी आ गई है लड्डू बनाने की। मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है लड्डू का, आपको पहले ही बता दूँ, बस मेरा यह तुक्के से मैं बना लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी चुलाई है वो 1 किलो है, और मुझे मैं अपने हिसाब से ही कह रही कि 1 किलो चुलाई में 1 किलो ही गुड़ हमें चाहिए होता है शायद। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी हिसाब से ले लिया गुड़, थोड़ा ज़्यादा ही लिया मगर, जिससे कि अच्छे से वो बाइंड हो जाए लड्डू। कई बार ना मेरे क्या होता है चाशनी कम रह जाती है, तो फिर चुलाई अच्छे से चिपकती नहीं, मतलब लड्डू अच्छे से नहीं बनते। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया। और यहाँ पे आध पौन गिलास के लगभग मैंने इसमें पानी डाल लिया। और अब मैं इसकी चाशनी बनाऊँगी। चाशनी जब तक बनानी, जब तक ये हल्की हल्की सी चिपकनी शुरू ना हो जाए। और ये देखिए काफ़ी देर हो गई इसे पकते हुए। उधर मैंने जो परात में वो चुलाई कर रखी वो भी छान के तैयार कर ली, वो कर ही रही हूँ मैं सारी, क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा बुरादा सा निकल जाता है नीचे से। चुलाई हमें ज़रूर छाननी चाहिए। आप पहले भी पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि ये चुलाई क्या होता है, तो ये होती है, आप देख लीजिए इसे। ये आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसको चुलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये परात पूरी भर गई, इसमें लड्डू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आधी आधी करके हम 2 बार बनाएंगे, तो आधी इसमें से निकाल लेंगे। और लड्डू हमें जल्दी जल्दी बनाने होते हैं गरम गरम चाशनी से, तभी वो बाइंड होंगे। वरना तो जैसा चाशनी ठंडी हो जाती है ना उसके अंदर, तो फिर वे अच्छे से बाइंड नहीं होते, वे फूट जाते हैं। तो इस वजह से लड्डू के लिए तो 2 या 3 जने हो तो फटाफट और भी अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसके पापा आ गए हैं फिर से मेरे पास, और मैंने क्या बोल दिया इन्हें। और इधर जो ये चाशनी है हमारी देखिए पक गई है, गुड़ वाली चाशनी बिल्कुल अच्छे से। और ये मैं वो आधी चुलाई हमने भिगोने में कर दी, आधी परात में रहेगी। और अब ये चाशनी मैं आधी इसमें से डाल लूँगी परात में, जितनी चुलाई रहेगी, क्योंकि थोड़ी रह रही है उसके हिसाब से मैंने डाल लिया। और अब इसको खूब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा ये काम हमें स्पीड से करना होता है, स्पीड से करेंगे तभी ये जल्दी बनेंगे और अच्छे बनेंगे। और चुलाई के लड्डू बनाते हुए एक बात और ध्यान रखना, हमें अपने साथ पानी ज़रूर रखना है किसी कटोरे में, बर्तन में,
जिससे कि हम हाथ इसमें भिगोते रहें, क्योंकि चुलाई हमारे हाथ पे भी गर्म लगती है। दूसरी बात, हाथ पे चिपकती रहती है, फिर लड्डू अच्छे से नहीं बन पाते। तो हाथ गिल्ले करते रहो एक एक के बाद और चुलाई के लड्डू बनाते रहो। तो खूब अच्छे से चाशनी को मैंने मिक्स कर दिया है और अब बस एक एक करके देखिए दोनों लड्डू बनाने लग रहे हैं। और जल्दी हो गया दोनों का काम। तो एक बार आधी चुलाई का कर दिया और एक बार फिर दोबारा चाशनी वो उसमें कढ़ाई में बच गई थी, वो फिर से गर्म करी मैंने। ये ध्यान रखना कि चाशनी हमें गरम गरम ही डालनी है चुलाई के अंदर। तो इसी तरीके से फिर दोबारा बनाएंगे। तो देखिए जी दोनों लग रहे हैं। आज मिठाइयों की लाइन लग गई है हमारे घर में और व्रत स्पेशल मिठाई है ये। जो कोई सी भी मिठाई बनाई मैंने, जो ड्राई फ्रूट वाली वो भी और लड्डू भी है, दोनों व्रत में आराम से खा सकते हैं। हमारे यहाँ खा लेते हैं। ये है, ये पता मुझे, आपके यहाँ खाते होंगे पता नहीं। यहाँ वैसे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, खा लेते हैं। तो इधर देखिए एक बार के लड्डू बन गए हैं और दोबारा फिर मैंने वो चाशनी थोड़ी सी गर्म करने के लिए रख दी क्योंकि ठंडी हो गई थी। तो दोबारा फिर मैं गर्म करके इसको डाल लूँगी। तो काफ़ी सारे लड्डू बन गए। एक किलो चुलाई में काफ़ी बन जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश सी चुलाई है, बहुत अच्छी है। और इसीलिए मैंने ये गाँव में से मंगाई क्योंकि यहाँ पे ये इतनी अच्छी चुलाई नहीं मिलती। तो दोबारा फिर देखिए डाल के उसके अंदर और मैंने बांधने शुरू कर दिया। तो फटाफट बना देंगे लड्डू। तो आ जाइए जी आप भी, जिसका व्रत है वो भी आके लड्डू और मिठाई खा लीजिए आके। बस लड्डू बन गए, बाकी तो काम अभी बहुत सारा पड़ा। जो आगे इससे करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें दिखाऊंगी तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बस आज बनाई है मैंने नवरात्रि स्पेशल मिठाई। ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।